नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप आनंद ले रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा का। हमने पिछले वीडियो में 175 तक के प्रश्नों के जवाब देख लिए। चलिए आज 176वें प्रश्न पे चलते हैं। इलोरानु प्रसिद्ध मंदिर एक पत्थर माथी बनेलू सौथी मोटू गुफा मंदिर छे। अजंता एलोरा महाराष्ट्र में बड़ी ही प्रसिद्ध जगह है। आप ये कहिए कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ जब आप इलोरा जाते हैं तो उसके पास में एक विशाल काय पर्वत को काट के और उसकी भी एक ही शिला को काट करके और बड़ा ही भव्य शिव जी का मंदिर बना हुआ है। अब शिव जी का मंदिर है तो स्वाभाविक रूप से आप जान सकते हैं कि उसका नाम कैलाश मंदिर के नाम से वो जाना जाता है। तो इलोरा में जो एक ही पत्थर में से बना हुआ विशाल मंदिर है जो गुफा के रूप में है, क्योंकि जब पत्थर को काट के बनाया जाएगा तो गुफा जैसा है, तो इस मंदिर का नाम है कैलाश मंदिर। आगे चलते हैं। हम्पी मंदिर तेना माठे प्रख्यात है। म्यूजिक पिलर्स के लिए जाना जाता है हम्पी मंदिर। थोड़ा जान लें, कर्नाटक में विजयनगर नया डिस्ट्रिक्ट है और उसमें ये हम्पी नाम का जो मंदिर है ये आया हुआ है। यूनेस्को के जो हेरिटेज साइट्स हैं उसमें इसका समावेश होता है और ये अपने म्यूजिक पिलर्स के लिए जाना जाता है। चलिए विद्या के प्रकारों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ परा, अपरा और ऑप्शन है कि परा अने अपरा बनने, यानी परा अपरा दोनों। तो यहाँ ये जवाब सही है क्योंकि विद्या दोनों प्रकार की होती है। परा विद्या भी होती है और अपरा विद्या भी होती है। सामान्यतः आप समझें कि परा विद्या का अर्थ हुआ जो हमारे परलोक की चर्चा करती है और अपरा विद्या का अर्थ हुआ जो हमारे इस लोक की चर्चा करती है। चलिए देखिए, यहाँ प्रश्न है ऑलरेडी कि परा विद्या तरीके ओळखाय छे अध्यात्म विद्या तरीके। अब पूरा दर्शन ही जो भारतीय दर्शन है उसको परा विद्या का भंडार माना जाता है। परा विद्या को ही वो समझाता है। ये अध्यात्म विद्या क्या है, इसको समझने का जो अधिकारी है उसी की समझ में आता है। हम अभ्यास क्रम के हिसाब से इसको जान लें, समझ लें, इसकी चर्चा कर लें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बाकी तो जो अपरा विद्या है ना, नीचे दिया है प्रश्न की अपरा विद्या तरीके पण ओळखाय छे सांसारिक विद्या तरीके। यानी अपरा विद्या किस विद्या के रूप में जानी जाती है? तो सांसारिक विद्या के रूप में जानी जाती है। बस हम इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। हमारा जन्म होता है, उसी समय से हमारे माता पिता ये सपना देखना शुरू कर देते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होगा या हमारी बेटी बड़ी होगी, तो बड़ी होकर वो क्या बनेगी, वो कैसे करेगी और क्या करेगी, और फिर उसका जो मापदंड है कि वो कितना सफल है कितना असफल है, वो अपनी सांसारिक विद्या में, सांसारिक कार्यों में जितना सफल है उसको सफल माना जाता है। यानी वही पढ़ा लिखा है। हमारे गुरुजी रामजी लाल शास्त्री करौली वाले पंडित जी राधा राधा श्री श्याम सुंदर के नाम से जाने जाते थे मथुरा में, और वो कहते थे कि आजकल का ज़माना इसका है कि पढ़ो पूत सोई जामे हड़िया खदबद हुई। मतलब आपको वही पढ़ना है जिससे आप धनोपार्जन अच्छे से अच्छा कर पाएं। तो भैया जब हमारी पूरी विद्या ही ये सांसारिक विद्या के रूप में रह गई है तो अध्यात्म विद्या पे, परा विद्या पे कौन ध्यान देता है? हाँ, जिसका पेट बराबर भर गया हो, जिसके पास अब और कोई काम करने के लिए रह नहीं गया है, ऐसे लोग परा विद्या की तरफ, अध्यात्म विद्या की तरफ आकर्षित होते हैं। या फिर ये मान लीजिए जिनके पास पूर्व जन्म के ऐसे उत्तम संस्कार हैं वो इस विद्या की तरफ आकर्षित होते हैं। इंडिक एजुकेशन सिस्टम ना मुख्य उद्देश्य था पुरुषार्थ चतुष्टय, पंचकोश विकास, बनने ए अने बी। तो इसका जवाब दिया है कि दोनों। यानी पुरुषार्थ चतुष्टय जो है ना, इसमें से 3 पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ आपको मालूम है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें से 3 पुरुषार्थ जो हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये अपरा विद्या साध्य हैं। यानी संसार में आप धर्म का पालन करें, आप अर्थोपार्जन करें, अपनी कामनाओं की सिद्धि करें।
लेकिन इसके बाद जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति तो भैया पराविद्या ही करवाती है। तो ये पुरुषार्थ चतुष्टय हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी, हमारा जो ज्ञान परंपरा थी, उसका एक लक्ष्य ये हुआ करता था कि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो। अब जब आप मोक्ष की तरफ जाना चाहते, जब आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस समय पे पंचकोश विकास, ये भी हमारा एक मुख्य कार्य था। पंचकोश विकास ये भी हमारा मुख्य कार्य था। तो ये पंचकोश विकास क्या है? हमारे शरीर को अगर हम बड़ा अच्छे ढंग से समझें तो हम जो अन्न खाते हैं, तो ये कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, अन्न के अनुसार मन बना करता है। तो एक अन्नमय कोश है और उसके आधार पर विकसित होने वाला जो दूसरा कोश है वो मनोमय कोश है। अब अन्न और मन, इन दो कोशों के बाद एक तीसरा कोश है जिसको प्राणमय कोश कहते हैं। यानी हमारा शरीर, जो पूरा शरीर चलता है, जो ये क्रियाकलाप करता है, वो प्राणों के आधार पर करता है। तो प्राणमय कोश ये तीसरा कोश है। और इसके बाद विज्ञानमय कोश। जब आप इन सबको समझने लग जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक भूल भुलावा है जिसमें हम आ गए हैं और ऐसे फंस गए हैं इस माया जाल में कि हमें जो करना चाहिए हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और जो नहीं करना चाहिए पूरी ज़िंदगी उसी में गुजार देते हैं। तो ये विज्ञानमय कोश है। और जब हमारे ये चारों कोश बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं तो पांचवा कोश जो है वो आनंदमय कोश है। तो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 5 कोश हैं अन्न मन प्राण विज्ञान आनंदमय। अन्न मन प्राण विज्ञान और आनंदमय, ये 5 कोश हैं। तो हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, वो इन्हीं सब की चर्चा किया करता था। वो आपसे ये नहीं कहता था कि आप इन प्रश्नों के जवाब दे देंगे तो फिर आप क्लर्क बन जाएंगे, इन प्रश्नों के जवाब दे देंगे तो फिर आप ये बन जाएंगे। नहीं, ये नहीं सिखाया करता था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब है बनने ए अने बी, यानी दोनों प्रकार की जो विद्याएं हैं वो सिखाने का काम किया करता था हमारा भारतीय एजुकेशन सिस्टम, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा। आगे बढ़ते, नीचे नामाची कया शैक्षिक संस्कार है। ठीक है, नीचे जो संस्कार दिए हैं इसमें शिक्षा से संबंधित संस्कार कौन कौन से हैं? तो विद्यारंभ, यस, ये शिक्षा से संबंधित है, आपको विद्यारंभ से मालूम पड़ता। उपनयन, ये भी बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद ही वैदिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ करता था। और समावर्तन, ये भी शिक्षा से संबंधित है। जब विद्याध्ययन पूरा हो जाता है तो समावर्तन संस्कार होता है, जिसके बाद व्यक्ति जो है वो स्नातक हो जाया करता है, उसके बाद ये समावर्तन संस्कार होता है। उपरोक्त तमाम, तो ये तीनों ही, ये इसका सही जवाब है उपरोक्त तमाम। यानी विद्या से संबंधित जो संस्कार हैं, शिक्षा से संबंधित जो संस्कार हैं, उसमें विद्यारंभ भी शिक्षा से संबंधित है। देखिए, विद्यारंभ क्या हुआ करता था कि बालक जब अक्षर ज्ञान के लायक हो जाता था तो घर में माता पिता इसके लिए उत्तम मुहूर्त जो हमारे यहाँ माना गया है उसको वसंत पंचमी माना गया है। आज भी बहुत जगहों पे वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा होती है। अगर आपके घर में बालक का जन्म हुआ है और अगर आप उसको लिखना पढ़ना शुरू करवाना चाहते हैं तो इसका मुहूर्त देखना चाहिए। और अगर आपको कोई मुहूर्त नहीं देखना तो बसंत पंचमी के दिन प्रारंभ करवाना चाहिए। ये नहीं कि आपकी इच्छा हुई कि बालक अब 1.5 साल का हो गया, चलो इसको नर्सरी में रख के आ जाओ और वहाँ पे इसका फिर शुरुआत हो जाएगी, पढ़ लेगा या लिख लेगा। सब कुछ होता है। देखिए, बिना संस्कारों के भी दुनिया तो चलती है, लेकिन संस्कारवान व्यक्ति जो होता है वो समाज के लिए और अपने घर परिवार के लिए और इस प्रकार से पूरे राष्ट्र के लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ करता है। इसलिए संस्कारों का बच्चों में सिंचन करना बहुत जरूरी है। तो विद्यारंभ आप केजी में डालें, आप नर्सरी में डालें, आप सीनियर में डालें, आप पहले स्टैंडर्ड में डालें, जहां आपको डालना वो डालिए, लेकिन पहले बच्चे का विद्यारंभ संस्कार करवाइए और वो संस्कार आपको
अपने घर पे ही करवा देना है और उसके लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा कीजिए और अपने बालक का विद्यारंभ संस्कार कर दीजिए। उसके हाथ में पेन दे दीजिए। पहले तो वो खड़िया और कलम और पट्टी पट्टी रखी जाती थी। आजकल आप नोटबुक रख सकते हैं। भले वो वहाँ पे 1 2 3 5 ABCD लिखेगा नहीं, वो भले वहाँ पेन से गोल गोल करेगा, कुछ भी करेगा, कोई भी डिजाइन बनाए, वो एक विद्या का आरंभ ही है। क्योंकि नहीं कुछ लिखा जाएगा तो चित्र तो बनेगा ना। इसके बाद जो संस्कार उपनयन संस्कार है, इसको तो हम जानते हैं कि जब बालक एक अवस्था का हो जाता है, जैसे ब्राह्मणों के बालकों का 7 वर्ष में, 9 वर्ष में, जो क्षत्रिय बालक है उनका 9 से 11 वर्ष में, और जो वैश्य बालक है उनका 11 से 13 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार हो जाया करता। और इस उपनयन संस्कार के बाद जो गुरु उपनयन संस्कार करवाता था, उसी के साथ बालक उसके गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला जाता। ये हमारे यहाँ की परंपरा थी और फिर वहाँ जा कर के वो अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करता था। तो विद्यारंभ जो है वो एक अलग चीज़ है और संपूर्ण स्कूली शिक्षा, आप जिसको कहते हैं गुरुकुल वाली शिक्षा जो कहते हैं, ये उपनयन संस्कार के साथ प्रारंभ हुआ करती थी। और समावर्तन वो संस्कार है कि जहाँ आकर के विद्याध्ययन पूरा हुआ करता था और बालक जो है गुरुकुल से अपने घर आया करता था। बड़ा ही आनंद का माहौल हुआ करता था, क्योंकि बचपन से एक बार गुरुकुल बालक पढ़ने गया तो फिर ये नहीं है कि अब दिवाली वैकेशन पे एक बार आ जाएगा, एक बार रक्षाबंधन पे आ जाएगा, एक बार होली पे आ जाएगा और फिर समर वैकेशन होगा तब तो वो आ ही जाएगा, फिर तो वो घर पे रहेगा आके 2-3 महीने। तो इस प्रकार की परंपराएं नहीं हुआ करती थी। एक बार गुरुकुल में गया बालक तो माता पिता कभी कभी मिलने पहुंच जाए वो अलग बात है, लेकिन बाकी बालक गुरुकुल से पढ़ने के बाद ही आता था। और जो बालक जल्दी आ जाया करता था फिर वो अनपढ़ रह जाता था, या वो जितना कुछ सीख के आ गया तब आ गया और नहीं गया तो फिर वो नहीं पढ़ पाया करता था, या फिर उसकी शिक्षा वो गुरुकुल के स्तर की नहीं हुआ करती थी। क्योंकि ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो बालक स्कूल नहीं जाते वो बुद्धिमान नहीं होते, ये जरूरी नहीं है, ये कोई मापदंड नहीं है। गुरुकुल में अगर कोई बालक नहीं पढ़ा है तो इसका अर्थ आप ये नहीं कह सकते हैं कि एकलव्य की कथा आपने सुनी हो, गुरुकुल में नहीं पढ़ा, लेकिन बड़ा अभ्यासु था तो आपको पता है कि कितना श्रेष्ठ धनुर्धर वो बन गया। तो तात्पर्य ये है कि जहाँ गुरुकुल से जब विद्यार्थी वापस आता था तो समावर्तन संस्कार हुआ करता था। चलिए हम 183वें प्रश्न पे पहुंच गए। गुरुकुलમાં વિવિધ વિભાગોને સ્થાન તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા। ખાલી જગ્યાને આર્કિટેક્ચર વિભાગ તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું તો વિશ્વકર્मा स्थान। देखिए अब ये आजकल भी है, आप किसी स्कूल में जाएं, किसी कॉलेज में जाएं, किसी जगह पे जाएं तो प्रत्येक विभाग के अलग अलग नाम हुआ करते हैं कि भाई ये भौतिकी विभाग है, ये आर्किटेक्चर विभाग है, ये आर्ट्स विभाग है, ये साइंस विभाग है, ये कॉमर्स विभाग है। इस प्रकार से सभी आर्ट्स में आप चले जाएंगे तो ये संस्कृत विभाग है, हिंदी विभाग है, इंग्लिश अंग्रेजी विभाग। इस प्रकार से आज भी ये परंपरा है, क्योंकि अगर किसी को बिना नाम के आप छोड़ देंगे तो फिर तो व्यक्ति व्यवहार ही नहीं कर पाएगा। हमारे यहाँ संज्ञा का प्रयोग इसीलिए तो किया गया है, नहीं तो हर मनुष्य को मनुष्य मनुष्य कह के बुलाते रहते हैं। हर व्यक्ति का नाम इसीलिए रखा जाता है कि व्यवहार सरल बन जाए। तो उस समय भी ये नामकरण की पद्धति थी। तो आर्किटेक्चर जो विभाग हुआ था उसका नाम क्या हुआ करता था, तो उसको कहते हैं विश्वकर्मा स्थान। क्योंकि आपको पता है आर्किटेक्चर के जो मुख्य देवता हैं विश्वकर्मा हैं, उन्हीं ने इसका प्रारंभ किया है, तो उस स्थान को विश्वकर्मा स्थान कहा जाता था। इसी प्रकार से गुरुकुल के विविध विभागों में से जो दवा से संबंधित विभाग हुआ करता था वो किस नाम से जाना जाता था, तो हमारे यहाँ धन्वंतरी भगवान को, जो 24 अवतारों में एक अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार माना जाता है, वो धन्वंतरी भगवान को दवाओं का, आयुर्वेद का मुख्य देव माना जाता है। उन्हीं ने इस ज्ञान को आगे प्रचलित किया है। तो स्वाभाविक है कि जो दवा का विभाग होगा उसको धन्वंतरी स्थान कहा जाएगा। वैसे सुश्रुत भी इसका ग्रंथ है, लेकिन ग्रंथ के स्थान पे किसी व्यक्ति के नाम से स्थान ज़्यादा पहचाना जाता है, तो इसको धन्वंतरी स्थान कहा जाता था। 185वें प्रश्न पे आगे 10 वैकालिक सूत्र मुजब सीखवाना पगला 5। ये 10 वैकालिक जो है ये जैन परंपरा का एक ग्रंथ है और
इसमें धर्म क्या है और उसके आचरण की पद्धति क्या होनी चाहिए, जो भिक्षु हैं उनको किस प्रकार से भिक्षा मांगनी चाहिए, किस प्रकार से भिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, मांगना तो शब्द नहीं आता है लेकिन किस प्रकार से भिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, इस प्रकार की बहुत सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं। और ये जो पूर्वाचार्य थे उनकी रचनाओं के संग्रह में से ये बड़ा ही सुंदर 10 वैकालिक सूत्र जो है वो जैन परंपरा का ग्रंथ है और इसका जैन परंपरा में बहुत अच्छा स्थान है। इसमें 5 जो स्टेप हैं वो सीखने की सलाह दी गई है कि भाई 5 स्टेप आपको अगर इस धर्म का पालन करना है तो आपको सीखने चाहिए। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। प्राचीन भारत में तरीके ओळखाती विविध शैक्षणिक संस्थाओं होती, यानी प्राचीन भारत में जो शैक्षणिक संस्थाएं हुआ करती थी वो किस किस नाम से जानी जाती थी। तो हम अभी तक चर्चा कर रहे थे कि गुरुकुल तो हुआ करते थे, इसके अलावा परिषद भी हुआ करती थी और सम्मेलन भी हुआ करते थे। आजकल भी ज्ञान के लिए स्कूल कॉलेजेस होते हैं, लेकिन इसके अलावा रिसर्च सेंटर, परिषद और सम्मेलन वगैरह भी ज्ञान का बड़ा ही उत्तम माध्यम बना करते हैं। तो उस समय भी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो उपरोक्त तमाम, इसका जवाब होगा कि इन सभी प्रकार के संस्थानों को शैक्षणिक संस्थान माना जाया करता था। जो गुरुकुल हुआ करते थे वो भी शैक्षणिक संस्थान होते थे, जो परिषदें होती थी वो भी शिक्षा देने का कार्य किया करते थे, और जो सम्मेलन हुआ करते थे वो भी ज्ञान प्राप्ति के लिए ही हुआ करते थे। तो चलिए यहाँ आकर के हम इस वीडियो को पूरा करेंगे। 186 प्रश्न हुए हैं। बीच में छोड़ने का कारण ये है क्योंकि 187वें प्रश्न से हम नाट्य शास्त्र की चर्चा प्रारंभ करेंगे, तो फिर इसको एक ही विभाग में लेंगे, नाट्य शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।